दीपावली मनाने जा रहे हैं, तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपने विचार रखती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं के साथ दीपावली की रात जगमगाती है, दीपावली की रात जगमगाती है, दीपों की सौगात हर घर में आती है, दीपों की सौगात हर घर में आती है, खुशियां भी लाती है, रोशनी हर घर में भर आती है, खुशियां लाती है, रोशनी हर घर में भर आती है, प्यार और खुशियों का त्योहार हमारे घर में खुशियां भर देती है। इन्हीं के साथ दीपावली के बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारा दीपावली का पर्व आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी माँ आती है और उनके साथ में पार्वती मैया, शारदा मैया और गणेश भगवान सभी आते हैं। तो और हम लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और हम न्यू ड्रेसेस भी खरीदते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी खरीदते हैं, और जिसमें हम लोग पटाखे, फुलझड़ी, चकरिया, अनार, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। और जैसा कि दीपावली हमारे लिए सभी लोग मनाते हैं और सब बहुत खुशी खुशी मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि हाँ दीपावली आई है। तो जैसा कि गणेश भगवान लक्ष्मी माँ को फोन लगाते हैं, तो लक्ष्मी माँ से कहते हैं कि हेलो माँ, कैसी हो? तो माँ कहती है, मैं तो बढ़िया हूँ गणेशा, तुम कैसे हो? माँ, मैं तो बढ़िया हूँ। तो अ, हमें धरती लोक पर चलना है ना, धन बरसाने के लिए। तो लक्ष्मी माँ कहती है, हाँ हाँ पुत्र, जरूर चलेंगे ना। तो फिर उसके बाद में गणेश भगवान कहते हैं, माँ, पार्वती मैया और शारदा मैया भी आएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगी। तो फिर उसके बाद में कुछ टाइम होता है तो फिर डबल से गणेशा लक्ष्मी माँ को फोन लगाते हैं। तो लक्ष्मी माँ से कहते हैं, माँ क्या चल रहा है? हमें धरती लोक पर जाना है, तैयारियां चल रही है या नहीं? हाँ हाँ पुत्र, मैं तो अभी साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमें धरती लोक पर भी जाना है सभी के घर में। हाँ, मैंने लिस्ट तैयार कर ली है ना। मैं किसके घर में मतलब धन बरसाने के लिए जाना है, हमें धन लेकर जाना है, उन्हें खुशियाँ देना है और मिठाई भी तो देना है ना पुत्र। हाँ हाँ मैया, हम जरूर मिठाई भी देंगे। तो फिर उसके बाद में शारदा मैया भी गणेश जी से बात करती है, तो माँ, आप भी चलेंगे ना हमारे साथ? हाँ हाँ पुत्र, जरूर चलूंगी। तुमने पैकिंग कर ली? हाँ हाँ मैया, मैंने तो पैकिंग कर ली है। अब मैं कुछ ड्रेसेस लाने हैं, बस वही लाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैया कहती है, हाँ हाँ पुत्र, तो माँ, आपके लिए क्या लाना है? तो देख लेना, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए क्या लाना ही होगा। तो पुत्र, आप तो समझदार हैं ही, तो आप तो ला ही सकते हैं। फिर रिद्धि और सिद्धि का फोन आता है, गणेशा, हमें भूल जाओगे क्या अपनी माँ के बदले में? अरे ना ना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं अपनी माँ को भी नहीं भूल सकता और तुम्हें भी नहीं भूल सकता। तो माँ, गणेशा और उनके सभी साथी अपनी पैकिंग करते हैं, फिर वो धरती लोक पे आने के लिए, और बहुत खुशी से आते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि माँ, अभी तो हमें सब बहुत प्यार है, बट बाद में हमारे साथ तो क्या ही होगा, वही होगा ना माँ, जो हमारे माता जी और जिस दिन पिताश्री और हम जाते हैं, जो अपने सभी के साथ होता है, तो आज भी दीपावली के पर्व में भी अंत में भी यही होने वाला है ना माँ। ना ना पुत्र, ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए हमें सभी मित्रों से मिलना है और धरती लोक पर जाके उन्हें खुशियां बांटनी है और उनके साथ लक्ष्मी माँ का रूप भी दिखाना है। हाँ हाँ मैया, जरूर, धन्यवाद।
को। और सारा गैस मेरा में ये टॉपिक रखा गया है बहुत ही अच्छा। और हैप्पी दीपावली सभी को। और दीपावली जैसी पता है कि बहुत ही अच्छा त्योहार है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन होता है इसी दिन। इस दिन हम लाइटिंग लगाते हैं और रंगोलियां बनाते हैं खूब सुंदर सुंदर। और पकवान बनाते हैं घर पे दिवाली के लिए। अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और खूब खुशियों से साथ अपने मित्रों से मिलते हैं और खूब खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। और सबको बहुत ही अच्छा लगता है त्योहार। और नए नए कपड़े पहनते हैं, सबसे मिलने जाते हैं और सबके साथ बहुत खुशियों भरा ये त्योहार मनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है त्योहार। दीपों का त्योहार है, जैसे कि राम जी आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, उनकी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, दीपों को लगा के और हर चीजें सजा सजा के और सबसे मिलकर और सबके साथ त्योहार मना के बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा त्योहार है और बहुत अच्छा आज का विचार है। तो बहुत ही अच्छा, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हैप्पी दीपावली सभी को। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यह त्योहार बहुत अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। रविवार और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और दीपावली कुछ ऐसे चुनिंदा त्योहारों में से एक है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दीपावली को अगर मैं देखूं तो इसके लिए हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं इसकी कथा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि इस दीपावली पे हमें जो रिचुअल्स है हमारी उसे कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। और जो दीपावली की उज्ज्वलता है उसे अपने हृदय में समाकर अपने अंधकार को इस दीपावली पर निकाल देना चाहिए। और सभी को अपने व्यवहार से, अपने अपने वाणी से और किसी भी रूप में अपने तरीके से उसके जीवन में, किसी के भी जीवन में जो है वो उजाला लाने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे हर इंसान में एक उज्ज्वलता होती है जो उन्हें बिखेरनी चाहिए। दीपावली जो रिचुअल है उसमें हम दिए जलाते हैं और ये दिया जो है वो अपने हृदय में पहले जले तो सबसे वो अच्छा होगा। और सभी को मोटिवेट करें। दीपावली में कुछ ऐसे जरूरतमंद हैं जो दीपावली नहीं मना पाते हैं। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो और वैसे सक्षम नहीं हो। बहुत लोग देखे होंगे आपने जो स्ट्रीट्स पे या फिर ऐसे जगह पे जो कैपेबल नहीं होते त्योहार मनाने के लिए। तो हम अपने फैमिली के साथ जो है वो दीपावली मनाते ही हैं। तो उनको कुछ जाकर मदद कर देना, उनके साथ दीपावली सेलिब्रेट करना। जानवरों को जो दीपावली में विशेषकर जो प्रॉब्लम होती है ना, तो दीपावली मनाए लेकिन जो पटाखे हैं वो जानवरों के सामने ना जलाए। जो वो रिएक्ट करते हैं उन्हें नहीं पता ना कि पटाखे क्या होगा ना। कुछ जैसे बच्चे होते हैं जो विशेषकर दीपावली में जानवरों को परेशान करते हैं, उन्हें मना करें, मिठाइयाँ खाएं, एंजॉय करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने परमात्मा के ध्यान में उनसे पूजा करें और इस दीपावली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। of Health and मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के तरफ से था, तो उनको कंडक्ट कराने में मैं बहुत बिजी रहा। तो जैसा कि आज का टॉपिक है दिवाली, तो वैसे तो सभी जानते हैं कि दिवाली किस लिए मनाया जाता है। अभी किरण मैम ने चर्चा किया, पर मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। जो मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, तो हमारे लिए दिवाली भी है और काली पूजा भी है। इस दिन मतलब माता लक्ष्मी गणेश की तो पूजा होती ही है व्यापारियों के लिए या दुकान और पर हम बंगाली के लिए जनरली काली पूजा होती है।
माँ काली की पूजा की जाती है हमारे हमारे मतलब रिवाज में, हमारी जो परंपरा है इसमें। तो जैसा कि मैडम ने किरण मैम ने बोला कि अभी हाल मतलब हम दिवाली से क्या सीख सकते हैं। दिवाली का जो पर्व है वो भगवान राम के वन से जो अयोध्या आगमन के कारण वहाँ के जो लोग हैं जो दीप जलाएं खुशियों के कारण, इस कारण ही दिवाली मनाया जाता है। और एक मैंने एक कहीं पढ़ा था कि वो तो एक कारण है ही, प्लस एक और कारण है कि इस समय जो है हमारे जो अनाज होते हैं, जो धान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। और उस रेडी मतलब जो मतलब पककर तैयार हो जाते हैं, अब वो कटने के लिए रेडी है, मतलब अब वो फसल के रूप में तैयार है। तो इस कारण भी इस कारण भी एक खुशी का मतलब जो मेहनत किया उसका जो खुशी होता है, उसके कारण भी पुराने समय में ये दिवाली मनाए जाते थे। तो इसका एक और कारण है। देखिए दिवाली जो है ये एक दीपों का त्योहार है। और जहाँ तक दीपों का त्योहार का मतलब है कि आप जो है जो भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने लाइफ में दिवाली नहीं मना पाते होंगे, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर सोशली हो। तो उनके घरों में जो हम लोग कुछ हेल्प कर पाए, ये होती है सबसे बड़ी दिवाली। दूसरों के लाइफ में प्रकाश बनना, ये होती है दिवाली। अगला बात एक और है कि मैंने ये चीज अपने गुरुदेव से समझा कि अपने अंदर के जो राम है उनको जागृत करना, उनको उजागर करना, और जो सीता रूपी शांति है उसको अपने अंदर लाना, ये भी हमारे अंदर की दिवाली है। तो ये दोनों चीजें ये भी मायने रखती है कि हम अपने अंदर के जो राम है, जो अपने अंदर की जो शांति है, उसको प्रकाशित करें। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हम समृद्ध नहीं होंगे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई भिखारी अगर आप आता है, समझिए कोई मांगता आपसे कुछ पैसा वैसा, और आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या दोगे? तो उसी तरह जब तक आपके अंदर वो शांति, समृद्धि और वो सुख, वो खुशी नहीं होगी, तो आप दूसरों को क्या बांटोगे? इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के जो परमात्मा राम है उन्हें जागृत करने की कोशिश करें, अपने अंदर के दियों को जलाएं। प्लस जो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, इन सब को दूर करके अपने अंदर करुणा, दया, क्षमा, इन सभी गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें। आपकी दिवाली बहुत ही शुभ हो जाएगी। यही है असली दिवाली। ये जो दिवाली है ये आप डेली मना सकते हो। और प्लस प्रयास करें कि वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। पटाखों का उपयोग थोड़ा कम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करिए, आप थोड़ा कम करिए। और प्लस जो हमारे जो अगल बगल जानवर है, पशु है, उन पर भी ध्यान दें। क्योंकि हमारे वेद में क्या कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान ही सुख होना चाहिए, इंसान को ही सुख होना चाहिए, सबको सुखी होना चाहिए। किसी को भय ना हो इस पृथ्वी में रहकर कि इस चीज से, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो, कि मैं इस चीज से मुझे ठीक नहीं लगता। उनका भी तो एक जीवन होता है ना। तो इसलिए दिवाली को आप अच्छी तरह से मनाएं। दूसरों के जो जीवन है, जो प्रॉब्लम्स में है, उनके लाइफ में उजाला बनकर आप प्रकाशित करें। प्लस जहाँ तक भगवान राम के चरित्र की बात हो, तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये मानना है कि आपके अंदर ओबीडियंस होना चाहिए। आज्ञा मानने की एक क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बोला गया कि आप ये करो, आप बोलोगे नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं। जो आपके गुरु माता पिता बोलते हैं उस आज्ञा को आंख मूंद के मतलब पालन करने की मतलब ये होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। प्लस भरत से जो आप सीख सकते हो वो है त्याग।
क्योंकि हमारे जो कल्चर है इसमें लेना नहीं बल्कि देना को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो त्याग करते हैं उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। त्याग भोग नहीं, त्याग। त्याग मतलब अपने, जैसे मैडम बोला कि अपना हक, दूसरों का हक कभी ना लेना, प्लस जो हमारे अंदर की जो क्या त्याग कर सकते हैं, क्या धन ये सब का त्याग करते हैं? नहीं, हमारे अंदर की जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो बुरी आदतें हैं, इनका त्याग करके उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, तभी हम सही में दीपावली मना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे संबोधन आपको अच्छे लगे होंगे। तो सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैडम। हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ मैं सबको। और हाँ, दिवाली तो हमने सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मैंने हॉस्टल में देखा था, मैं जब हॉस्टल में थी तो वहाँ वो नरकासुर वो मना और नरकासुर पढ़ते थे और बाद में हॉस्टल में कुछ पकवान करते थे बच्चे, जिससे नरकासुर लगते थे और मतलब बाहर सराउंडिंग में ऐसे करते और बाद में वो दिन मतलब दिवाली के सुबह उसको चलाते और बाद में उस दिन दिवाली चलाते, बाद में हम लोग घर जाते थे। तो मैंने देखा है देखा था मूवी में कि दिया जलाते हैं, सब घर में ऐसे दिया जलाकर रखते हैं और बाद में घर में उजाला करते हैं, तो सब उजाला होता है तो है घर में और लोग हैं मतलब जश्न होता है। और एक देखा था मैंने, मतलब नरकासुर का पूरा मतलब बोला जाता है ना, बुराई का अंत होता है और सच्चाई होती है। बुराई का प्रतीक है नरकासुर। मैं नहीं बोलना सो मच। गुड मॉर्निंग मैम, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी संडे आप सबको। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ दिवाली मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो देखिए, भारत जो है विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं, जिसको सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग मिलजुल कर मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार जैसे 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी इत्यादि, और धार्मिक पर्व होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उन्हीं में से एक पर्व है दिवाली। दिवाली एक बहुत ही अच्छा पर्व है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास से वापस आने की खुशी में मनाया जाता है, जिसको विशेषकर हिंदू धर्म के लोग बड़ी हंसी खुशी एवं उल्लास के साथ इस पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। और इसके शुभ अवसर पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अयोध्या में रहता हूँ, तो यहाँ पर बड़ा ही बृहद स्तर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ सरजू नदी है, तो सरजू नदी के आसपास तकरीबन 28 लाख से ज्यादा दीप जलाए जा रहे हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है आज। पूरा सरकारी प्रोग्राम है, यानी गवर्नमेंट फंक्शन है। तो गवर्नमेंट के सभी वीवीआईपी शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी होंगे, तमाम सेलिब्रिटीज होंगे। तो यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन सभी अपने घरों को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं और मिठाइयाँ आपस में सगे संबंधी, परिवार, मित्र आदि लोगों को मिठाइयाँ वितरित करते हैं और फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं। क्रैकर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध एवं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सुनने वालों से, सभी मित्रों से, सभी गुरुजनों से, सबसे कि क्रैकर्स का इस्तेमाल कम से कम करें और
मिठाइयाँ खाएं और फुलझड़ियाँ, हल्के क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, पोल्यूशन से बचें और अपने आसपास पशु पक्षी जीव जंतु एवं सभी बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो, जिससे हार्मफुल चीजों से बचाया जा सके, है ना। तो यह पर्व जो है भगवान राम के आदर्शों का पर्व है। उनके आदर्श पर चलते हुए, उनके पक्षियों पर चलते हुए आगे की ओर बढ़ते जाए और आज्ञाकारी हो, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के एक बार कहने मात्र से वनवास चले गए थे, उसी प्रकार हम अपना एक ओबीडिएंट की भूमिका निभाते रहे और भारत जैसा त्याग, जैसा कि किसी ने कहा था कि त्याग एक बड़ा ही गंभीर विषय है, त्याग का विषय है भारत में। तो त्याग सबको कुछ ना कुछ त्याग की वाला, यानी दूसरों के किसी के अधिकार को हमें नहीं छीनना चाहिए और जिसका जो अधिकार है उसको वह मिलना चाहिए। तो ये सब भगवान राम के आदर्श है, इस पर हम सभी को चलना चाहिए और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। बस, और तो सब ठीक है। एक बार फिर आप सबको विशेष शुभकामनाएं दिवाली की। बाकी छोटी दिवाली आज है, तो आज अयोध्या में, मैं अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर दीपोत्सव का प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मौका दिया, RSVI के लोगों का, उन तमाम टीचर्स का जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया एक चरणबद्ध तरीके से प्री प्लान करके कि एक ऑनलाइन दिवाली मिलन समारोह रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। शुभ दीपावली आप सबको। और उसमें रामचरितमानस में पहले क्या होता है ना कि पहले हिंदी में उसकी व्याख्या की जाती है कि क्या, उसके बाद उसका पाठन होता है, मतलब तो उसमें वो मैं जरूर ध्यान से सुनता हूँ। तो जब मैं सुनता हूँ भरत जी का चरित्र, मुझे मतलब कि कई बार तो मेरे आंखों में इतने पानी आ जाते हैं कि इतना मतलब उत्तम चरित्र ये सनातन धर्म में ही हो सकता है और किसी भी धर्म में पॉसिबल नहीं कि इतने उत्तम चरित्र भरत जैसे नायक। तो मैम के जो बोला उसमें मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जब चूंकि रामचंद्र जी वन में जमीन पे लेट सोते थे, तो भरत जी ने सोचा कि अब मैं तो जमीन पे कैसे सो सकता हूँ, भगवान राम के बराबरी में कैसे सो सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि नंदीग्राम में उससे भी जमीन के नीचे उन्होंने गड्ढा खुदवाया और पूरे 14 साल उन्होंने वहां पे, मतलब 14 साल वहां पे रहे। अगर इस तरह से देखा जाए तो वो उन्होंने राम से भी बढ़ के, लक्ष्मण से भी बढ़ के उन्होंने वनवास लिया, उन्होंने तपस्या की। तो इस तरह से हमारा ये रामचरितमानस है, सब लोग को रोज सुनना चाहिए, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। जितनी बार सुनेंगे उतना उसका अर्थ निकलेगा और उसका पूरे लाइफ में प्रयोग है, हर जगह प्रयोग है। और उसको अगर आप सचमुच प्रयोग करते हैं तो आप एक बहुत ही सफल व्यक्ति होंगे। अब आते हैं दीपावली पे। तो दीपावली में हम लोग विशेषकर श्री गणेश जी का और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो एक सवाल कि गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? तो हुआ कि गणेश जी, इस एक चुनाव किया जाए कि सबसे मतलब कि बुद्धिमान देवता कौन है जिनकी पूजा प्रथम करनी चाहिए। तो ये हुआ कि जो भी पहले पृथ्वी की चक्कर लगा के आएगा उसको माना जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी। तो कार्तिक भगवान निकले अपना भ्रमण पे। गणेश जी ने सोचा कि पूरे विश्व में तो माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उन्होंने माता पिता शंकर पार्वती जी की का चक्कर लगाया और इस तरह से वो प्रथम पूज्य गणेश जी हुए। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी का पूजा हमको इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमको लक्ष्मी जी आ जाए। लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी आना बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको हमेशा संयोग रखना और उसको हमेशा मेंटेन बरकरार रखना उन चीजों को, कि ताकि हम जो है कि हमेशा के लिए उनका सम्मान करें। ये नहीं कि पैसा आ गया तो हम
उठपटांग चीजें कर रहे हैं और चाहे उठपटांग ढंग से पैसा अर्जित कर रहे हैं, दोनों चीजें नहीं होती, दोनों चीजें अपने लाइफ में कारगर नहीं होती है। क्योंकि जो ये सुख होता है और ये सब चीजें होती है, कोई फिजिकल चीज है नहीं। ये नहीं है कि भाई फिजिकल चीज है, इनको सुख खरीद के ला के दे दो, ये गए बाजार से सुख खरीद के लाए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, कुछ नहीं। ये फिजिकल है, ये नहीं है, ये मेंटली है। आप इसको बस महसूस करिए। आप जो भी चीज महसूस करेंगे उसी में खुश रहेंगे। आपके पास अगर एक टूटी खाट भी है, अगर उस पर आप बढ़िया से सोए हैं तो उसमें महसूस करेंगे हम बहुत खुश हैं, तो खुश हैं। और पूरा सारा सामान बड़ा है, सोने का बिस्तर है, लेकिन आपको नींद ही नहीं लग रहा है, आप संतुष्टि नहीं है आपके अंदर, तो ये महसूस करने वाली चीज है। अब मैं थोड़ा पर्यावरण के बारे में जोड़ना चाहूंगा। जैसे हम बचपन से हम लोग जब दीपावली मनाते थे, तो दीपावली के बाद क्या होता था कि सारे कीट पतंग जो है मर जाते थे, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता था। कारण क्या था कि हम लोग सरसों के तेल से दिया जलाते थे, कुछ शुद्ध घी के दिया जलाते थे, और कुछ तिल के तेल का दिया जलाया जाता है। और उसके बाद जो है कि अब क्या हुआ कि हर जगह लाइट लोग झालर लगा देते हैं और मोमबत्ती कुछ लोग जला देते हैं, बस हो गया। अगर कुछ मोमबत्ती, और वो दिया में क्या होता था कि रात में हम लोग दिया जलाते थे अगर, तो रात में इसमें 1-2 बार तेल डाला जाता था और रात के कम से कम 10 बजे तक वो जलता रहता था, और चारों तरफ जो है मिट्टी का दिया और तेल, मिट्टी का दिया और तेल। तो इससे क्या होता था कि सारे वातावरण में जो भी, और इस तरह के बहुत ही आजकल के जमाने की तरह आर्टिफिशियल मतलब क्रैकर्स नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्रैकर्स मत फोड़िए, क्योंकि हम किसी चीज को कोई त्योहार में एंजॉय करने में बाधा नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ इस तरह की चीजों का यूज करिए जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो। जैसे ये मेरा देखा हुआ चीज है कि जब भी दीपावली के बाद चारों तरफ से कीट पतंगे सब साफ हो जाते थे पूरा। अच्छा, चूंकि उसके पहले घर की सफाई कर ली जाती, तो घर भी पूरा साफ, और वातावरण पूरा वातावरण में भी चारों तरफ सरसों तेल के कारण, और ये जो है, तो इस तरह से हम लोग आज भी करना चाहिए। और अपने जो हमारे पूर्वज बनाए हमेशा ध्यान रखिए, कितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हो जाए, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है वो आज भी सही उतना ही कारगर है जितना आज के 50 साल बाद भी कारगर होगा। क्योंकि वो उस समय भी उनको पता था कि हमारे पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, और इस तब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कितनी दूरी है। उस तरह से वो उपवास का क्या मतलब, क्यों उपवास किया जाना चाहिए, क्यों गंगा नहाना चाहिए, गंगा नहाते समय पहले कहाँ पे जल डालना चाहिए, और वहां पे कैसे सूर्य भगवान को जल देने। तो इस सब चीजों को जो है उन्होंने भले ही धर्म से जोड़ा, धर्म से इसलिए जोड़ा कि आप धर्म के डर के मारे उसको प्रयोग यूज करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से 100% वैज्ञानिक था। पूरी तरह से वो उस समय के वो महान वैज्ञानिक थे। लेकिन हाँ, वो चीजें हम आज खोजते हैं और बोलते हैं कि नहीं इस वैज्ञानिक ने ये खोज की। तो इन सब बातों के साथ मैं सभी लोग को इस आने वाली कल होने वाले दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और एक महान कवि की एक लाइन से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो इन सब बातों के साथ पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी लोग का जीवन सुखमय हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। पहले तो मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर जितने भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और मैम आप भी, और साथ ही पूरे देश और पूरे दुनिया को भी, कि पूरे देश और दुनिया में शांति का अमन और शांति हो पूरे देश और दुनिया में। और प्रोग्राम जो है दिवाली की इस खूबसूरत रोशनी के जो त्यौहार है, इस त्यौहार को हम सब मिलके अच्छा से मनाएं, प्रेम से मनाएं, और सभी को खुशियां बांटें, और पटाखा कम से कम जलाएं। और मैंने इससे पहले बहुत ही जो मैम सर लोगों ने की बात हमने सुना, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में। तो ये सब हमने सुना और काफी ज्ञान अर्जित हुआ, और ये बात है। और मैं इसी बात के साथ लेता हूँ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। फिर से एक बार कहूंगा नमस्कार। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह
कोई सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू।